हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारालीगल स्टडी। फ्रेंड्स, आपके जो फीडबैक और जो आपका रिस्पांस मिलता है नोट्स से रिगार्डिंग, तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच। जो मीन्स आपको जो मेरे नोट्स हैं वो इतने हेल्प कर रहे हैं। सो ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो नोट्स ख़रीदना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी है कि जिन्होंने नोट्स जो हैं वो बाई किए हैं, और एक उनको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से अप्रोच करनी है इन नोट्स को, है ना। तो ये एक बेसिक हमारा इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा। सो जो हमारा कोर्स है BPAG 172 गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस, उसकी यूनिट 5 डेमो के रूप में हम शेयर करेंगे चेंजिंग डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, एक बेसिक सा है, देखो नोट्स जिन लोगों के पास भी नोट्स हैं जिन्होंने बाई किए हैं, तो एक सिंपल सा मैं आपको फंडा बताता हूँ कैसे पढ़ना है। जैसे आपको टॉपिक आपने उठाया, ठीक है, तो उसमें बस आपको क्या देखना है कि पहली बात तो इग्नू का मटेरियल अब आपको उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस मेरा लेक्चर और ये जो नोट्स हैं इनको अगर साथ लेके चलेंगे ना, तो आपका कोई भी टॉपिक ना छूटने वाला है, और 110% आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। बस उसको एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से आपको लेक्चर को पहले सुनना है, नोट्स को फिर पढ़ना है, और 1 से 2 बार बस उसको रिवाइज़ कर लेना, फिर आपका काम हो गया। तो जैसे डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट की पूरी डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी सेक्टरल प्रोसेस है। सिंपल से हम बात करें कि सिर्फ डेवलपमेंट इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, डेवलपमेंट हैज़ वेरियस सम अदर डायमेंशंस ऑल्सो, ठीक है, चाहे उसमें हम बात करें सोशली, पॉलिटिकल और अदर डेवलपमेंट। दूसरा, जैसे नेहरू हैं, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे स्पेशली डैम की जो उन्होंने बात की, डैम इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने मॉडर्न टेम्पल बोला। ये हीराकुंड जब डैम बन रहा था तो उन्होंने इसको लेके ये बात बोली थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे डैम हैं, ये सारे जो हैं ये जस्ट लाइक ए मॉडर्न टेम्पल, एंड इफ़ यू आर सफ़र देन यू शुड सफ़र इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। कि अगर थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होती भी है तो कोई नहीं, ये आप देश के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो ये एक सिंपल सा एक डेवलपमेंट का हमने बेसिक सा डेफिनेशन देखा। फिर दूसरा है कि डेवलपमेंट के 2 काइंड के डेवलपमेंट पूरी दुनिया में मॉडल हैं। एक सोवियत जो डेवलपमेंट मॉडल था, ठीक है, जो सोवियत यूनियन, अभी आज के दिन वो रशिया है, पहले वो सोवियत यूनियन था। तो एक सोवियत बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल है जिसके तहत क्या था कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी सभी चीज़ों पे। और दूसरा जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो अमेरिकन मॉडल है, या फिर उसको कैपिटलिस्ट मॉडल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये आप जब नोट्स को आप उठाएंगे तो बस आप एक बेसिक आपको इस तरीके से आइडिया ले लेना है। दूसरा है जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट चेंजिंग डायमेंशन, कि किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट चेंज्ड। तो 19th सेंचुरी में डेवलपमेंट जो है उसका सिंपल सा मतलब क्या था कि जो कमी है, क्योंकि यूरोप में क्या होता, मिडल टाइम में हम देखें अगर, जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो उस दौरान बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज आए। जो लाइफ जो हम बात करें एक्सपेक्टेंसी जो है, और वो बहुत ही ज़्यादा लो थी, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो 19th सेंचुरी में डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है यूरोप में। उसी पूर्ति को, उस वो जो कमी रह गई थी या वो जो प्रॉब्लम्स हुई थी इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के बाद, उस कमी को दूर करने के लिए 19th सेंचुरी में डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ यूरोप में। फिर धीरे धीरे आगे चल के 20th सेंचुरी में नियो लिबरल्स जो है वो कॉन्सेप्ट आया, जिसके तहत उन्होंने यही कहा कि जो स्टेट है उसका रोल कम होना चाहिए इकोनॉमिक अफेयर्स में। ये नियो लिबरल सेम एसोसिएटेड आप इसको कर सकते हो यूएसए बेस्ड मॉडल और कैपिटलिस्ट मॉडल के साथ, ठीक है ना। तो ये 20th सेंचुरी में ये जो डेवलपमेंट मॉडल है ये इमर्ज होता है। इसके अलावा कुछ अदर डेवलपमेंट के मॉडल भी हमें दिखाई देते हैं, जिसमें गांधीन डेवलपमेंट मॉडल है जो ग्रास रूट को डेवलप करने की बात करते हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टिसिपेशन के से रिलेटेड डेवलपमेंट मॉडल हमें दिखाई देते हैं। और अभी रिसेंट प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो अभी एक ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड मोस्टली विद द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट एज वेल। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हर देश अपना चाहता ही है, उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी जोर है। सो ये बेसिक सा आपको बिल्कुल नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको ये कवर हो जाएगा कि कैसे जो कॉन्सेप्ट है ऑफ डेवलपमेंट वो चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट।
तो बिल्कुल नोट्स में ये क्रीम में मिस लिख रखा है। तो जैसे पहली थ्योरी है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, तो इसके थिंकर हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं मैक्स वेबर, डब्ल्यू रोस्ट्रो, एमाइल डर्कहाइम, ठीक है ना। ये सब जो हैं इन्होंने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी दी, और इस थ्योरी का मतलब ही क्या है, ये थ्योरी यूरोपियन और आप कह सकते हो अमेरिकन मॉडल को फॉलो करता है। दैट मीन्स कैपिटलिस्ट मॉडल को ये थ्योरी सपोर्ट करती है। और रोस्ट्रो ने बोला कि हर कोई जो देश है वो इस स्टेज के थ्रू अपना डेवलपमेंट कराएगा। मीन्स पहले स्टार्टिंग में बहुत ही लो लेवल की मीन्स टेक्नोलॉजी होगी, इंसान प्रीमिटिव तरीके से रहेगा। फिर धीरे धीरे जो स्टेज है उसको उसने प्री कंडीशन स्टेज बोला, जब दूसरे देशों की वो मदद लेंगे और धीरे धीरे कंट्री अपना ग्रो करेगी। टेक ऑफ स्टेज में उन्होंने बोला कि जब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और जब ड्राइव टू मैच्योरिटी एक स्टेज जिसमें उन्होंने कहा कि अब अच्छी खासी प्रोस्पेरिटी आ गई, लोगों के पास पैसा आ गया। और फाइनल स्टेज है हाई मास कंजप्शन की। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी जो देश डेवलप करेगा तो प्रॉपर इन्हीं स्टेजेस के आधार पे डेवलप करेगा, और ये कैपिटलिस्ट मॉडल को ये सपोर्ट करते हैं मॉडर्न थ्योरी। तो ये पहली थ्योरी हुई। नेक्स्ट थ्योरी है डिपेंडेंट थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि जो डेवलपिंग और पुअर नेशन है वो टेक्नोलॉजी खरीदते हैं डेवलप नेशन से। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो डेवलप नेशन है वो टेक्नोलॉजी तो दे देते हैं, बट क्योंकि इन पुअर कंट्रियों डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास अपने रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर, डेवलप्ड कंट्रियों के ऊपर। और इस तरीके से फिर डेवलप नेशन एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उनका, और उनका फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ की मार्केट जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ की चीप लेबर जो है उससे सस्ते दामों में बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो डिपेंडेंसी जो थ्योरी है वो एंड्रे फ्रैंक ने दी थी 1960-70 में, और ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट में ये थ्योरी है, ठीक है। और जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए वो इसमें है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ये एक्सप्लॉइटेशन फ्री वर्ल्ड की बात करता है, और ये कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वी शुड फोकस ऑन द कल्चरल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड अदर डेवलपमेंट एरियाज ऑल्सो। एंड उन्होंने कहा कि जैसे पूरे यूरोप, पूरी दुनिया में एक समय ब्रिटेन है जो है, लंदन जो है उसका एक बोलबाला था, है ना, और एक सिंगल करेंसी जो पूरी डोमिनेट करती थी, उसी तरीके से वर्ल्ड सिस्टम होना चाहिए। तो वैसे दिखने में आपको ये लगेगा कि ये एक्सप्लॉइटेशन फ्री वर्ल्ड की बात कर रहा है, बट समहाउ ये थ्योरी जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ऑल्सो फेवर द कैपिटलिस्ट थ्योरी। जो यूके, यूएसए, जो यूरोपियन कंट्रियों की जो थ्योरी है ये समहाउ उसी को सपोर्ट ये थ्योरी करती है। नेक्स्ट है स्टैंड पॉइंट थ्योरी। वो ये कहती है कि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग टू द डेवलपमेंट। सो हमारा ये जो मार्जिनलाइज जो सेक्शन है, पुअर जो वर्ग, वो कई बार क्या होता है बेचारा डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, और जो अपर वर्ग में है, जो आप कह सकते हो डोमिनेट जो ग्रुप है वही रूल करता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज में फिर जो एक्सप्लॉइटेशन है वो हाई लेवल पे होता है। तो एक जस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी है। तो डिफरेंट टाइप की थ्योरी हमने इसमें इजीली नोट्स में कवर कर रखी हैं। नेक्स्ट है कि अप्रोच टू द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के मॉडल। तो जो इंट्रो में मैंने आपको बताया था दो इंपॉर्टेंट मॉडल जो थे, जो सोशल लीड डेवलपमेंट मॉडल जो कि यूएसएसआर का था, और न्यू लिबरल जिसको आप कैपिटलिस्ट मॉडल भी बोल सकते हैं, या मॉडर्नाइजेशन जो अभी हमने थ्योरी देखी उससे भी आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो न्यू लिबरलिज्म जो डेवलपमेंट अप्रोच है वो क्या है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। एडम स्मिथ ने ये अप्रोच को दिया था, और फिर बाद में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आए और उन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। और हम सिंपल सी हम बात करें कि ये जो थ्योरी है स्टेबलाइज करेंसी, इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स, उनके बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप, मार्केट में कंपटीशन, प्रोडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर, इन सब चीज़ों पे ये जोर देते हैं न्यू लिबरल्स थिंकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरलिज्म जो थ्योरी है, मीन्स अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि मार्केट के अलावा वी शुड ऑल्सो कंसिडर द क्लास, कास्ट, जेंडर, दीज टॉपिक ऑल्सो वी शुड कंसिडर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट।
और इन्होंने फिर यही बोला है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ इकोनॉमी में ना होके हमें जो कहीं ना कहीं जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे मेल और फीमेल के केस में वुमेन फीमेल को कम सैलरी मिलती है, ये जो एक रिपोर्ट भी जो है यहाँ पे दी हुई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट दी है कि 34% कम पैसा मिलता है मेल के कंपेयर में वुमेन को। तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी है यही कहती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वी शुड फोकस ऑन अदर पार्ट एज वेल, एंड उसी के साथ हम फिर एक हेल्दी वे में एक मीनिंगफुल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है हम उसको इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरवेंशन अप्रोच ऑफ द डेवलपमेंट। ये जो अप्रोच है ये क्या कहती है, ये कहती है कि ये कहीं ना कहीं जो ऊपर हमने देखा स्ट्रक्चर अप्रोच और न्यू लिबरल जो अप्रोच है उसका मिक्सचर है। ये सिंथेसिस का मतलब ये होता है मिक्सचर। तो जो ऊपर हमने देखा कैपिटलिस्ट जो बेस्ड जो अप्रोच था डेवलपमेंट को, उसको न्यू लिबरल बोला गया, और स्ट्रक्चरल में जिसमें वो कहते हैं कि हमें जो इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना होगा, सभी को साथ लेके चलना होगा, तो उसका ये मिक्सचर है। तो ये वही कह रहे हैं कि वी हैव टू मीन्स जो नीड टू वर्क टुगेदर, ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट में हम डेवलपमेंट कर सके, अपना इनइक्वालिटी को रिमूव करना होगा। और इसके साथ साथ जैसे इन्होंने और भी कहा कि जो सरकारें हैं उनको कुछ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स भी चलानी होंगी, जैसे चाहे फ्री एजुकेशन और मिड डे मील स्कीम, स्कॉलरशिप फॉर द डिसेबल और डिसएडवांटेज पीपल। इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि स्टेट इंटरफेयर करे, है ना। तो स्टेट जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इंडियन जो मॉडल है समहाउ आप इंटरवेंशन से भी उसको जोड़ सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं और हमारे यहाँ सरकार इंटरफेयर भी करती है या इंटरवेन भी करती है। चाहे प्रधानमंत्री जैसे सड़क योजना हो और बहुत सारी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा योजना, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये जो सारे जो स्कीम हैं ये क्या है, ये सरकार हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इंटरवेन किया फॉर द बेटरमेंट, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड पीपल। तो ये जो थ्योरी है ये इंटरवेन की थ्योरी दोनों को साथ लेके चलती, मीन्स दे सपोर्ट द कैपिटलिस्ट मॉडल भी और दे सपोर्ट द स्ट्रक्चरल मॉडल भी, है ना। तो मिक्स आप इसको कह सकते हो समहाउ। नेक्स्ट है फ्रेंड पीपल सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्या है कि ये पर्टिकुलर अप्रोच जो है डेवलपमेंट की, ये फोकस करती है गुड गवर्नेंस पे, और इनका है कि जो रूल्स ऑफ लॉ जो हैं ह्यूमन राइट को इंश्योर करें, प्रॉपर रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन बनाएं, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें, और जो पीपल्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ट्रांसपेरेंसी आए। इसके अलावा जो 73rd हमारा अमेंडमेंट था, रूरल जो हमने पंचायती जो इंस्टीट्यूट को जो सेटअप किया, वो सब क्या थे कि जो नीचे बिल्कुल रूट लेवल पे जो पीपल हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हो। तो ये पीपल सेंटर अप्रोच है। इसका इट मीन्स दैट दिस अप्रोच इज फोकस ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एजुकेशन फॉर द ऑल। तो ये गुड गवर्नेंस को लेके इसका मेन फोकस है, और गुड गवर्नेंस में क्या होगा, रूल ऑफ लॉ, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और उसमें एक एग्जाम्पल हमने देखा पीपल सेंटर्ड अप्रोच का, वो है 73rd अमेंडमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट अप्रोच जो है डेवलपमेंट की वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने इस अप्रोच को स्टार्ट किया था, और जिसके तहत यही है कि हम सोशल जस्टिस को अचीव करेंगे, और इसके अलावा इकोनॉमी और इकोलॉजी मीन्स इन्वायरमेंट और सोसाइटी मीन्स जो पीपल्स हैं उनके बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के हम बेटर वे में अपना जो डेवलपमेंट है ये करेंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच का मीनिंग है। नेक्स्ट है बाद में फिर ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच आई, और ये इस अप्रोच को सपोर्ट किया था अमृता सेन ने। उन्होंने यही कहा था कि वी हैव द चॉइस, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रोटी, कपड़ा, आप सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच में अमृता सेन ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप म्यूजिशियन, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं, तो आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी हो, आपके पास वो ऑप्शंस हो, आपके बहुत यहाँ बेहतर आपके पास स्टेडियम हो, आपके पास टीचर हों, इसके अलावा आपके पास वेरियस अदर फैकल्टी भी हों, फैसिलिटीज़ भी हों, जिससे कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो गेन कर सके और आप अपने आप को डेवलप करा सके। तो ओवरऑल ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इनका फोकस है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच का, एंड दिस अप्रोच वाज गिवन बाय द प्रोफेसर अमृता सेन।
नेक्स्ट अप्रोच इज़ फ्रेंड्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको MDGs भी बोलते हैं। इसमें कुछ चीज़ों पे ध्यान फोकस किया गया था, जैसे कि पॉवर्टी को रिमूव करना है, प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना है, और इसके अलावा जो बीमारियां होती हैं जैसे एड्स, HIV, उन सब डिजीज़ को कॉम्बैक्ट मीन्स ख़त्म करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सो ये कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है ये अप्रोच है डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अप्रोच विच केम इन द 2015। 193 जो कंट्री उन्होंने पार्टिसिपेट किया था यूनाइटेड जनरल असेंबली में, और उन्होंने 2030 तक कुछ 17 स्पेसिफिक जो गोल्स हैं वो सेट किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत, और जिसमें क्या है कि जैसे पॉवर्टी को रिमूव करना है, हंगर को ख़त्म करना है, जेंडर इक्वालिटी लेके आनी है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सभी को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना, सिटीज़ को डेवलपमेंट करना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इन सब 17 मेजर पॉइंट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टारगेट किया गया कि ये सभी को करने हैं 2013 तक। नेक्स्ट है वुमेन का क्या रोल है मीन्स डेवलपमेंट के मामले में, तो वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स वेरियस डिबेट, वेरियस डिस्कशन ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाई देता है कि जो ग्रोथ है वुमेन की, वुमेन एम्पावर की, वो बहुत लो, वो आप कह सकते हो मीन्स ग्रोथ उनकी अच्छी नहीं हो रही है डेवलपमेंट के मामले में। कहीं ना कहीं ये मार्जिनलाइज जो वुमेन जो वर्ग है वो पिछड़ा हुआ है, और स्पेशली यहाँ पे जो हम बात करें ह्यूमन राइट और अदर इश्यूज़ भी ऐसे हैं जो कई बार वुमेन्स जो है उसके अगेंस्ट में जाते हैं, तो ये डिबेट हमेशा उठती रहती है। अब बात यही है कि हमें इनको वुमेन्स को भी साथ लेके चलना होगा, और पूरी दुनिया में ही ये है कि वुमेन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो हैं वो एजुकेटेड होंगी, उनका कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी में, उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और यहाँ पे हम बात करें नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हमने सेटअप किया, इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हमने बनाई 2001 में, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उज्ज्वला स्कीम, इस वेरियस टाइप ऑफ स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। और इसमें और कुछ चीज़ें आप बना के भी लिख सकते हो कि किस तरीके से वुमेन जो हैं उनको बेटर एजुकेशन, बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके हम उसको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, एंड विच अल्टीमेटली बेनिफिट फॉर द नेशन एज वेल। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स नोट्स, और ये मैंने आपको दिखाया पूरा एक चैप्टर के जो नोट्स हैं। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स और मेरे लेक्चर को सुन के आप चलते हैं तो मैं 110 नहीं 200% ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप वो पर्सन नहीं रहेंगे जो आज आप अभी हैं। आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और जिनको भी नोट्स चाहिए वो मेल और या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर यूनिट 10 रुपीज़ के हिसाब से नोट आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू सो मच एंड वर्क हार्ड फ्रेंड्स। खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।